Hello everyone, welcome to numerical education. Today's topic is based on reflected mean incident ray question. मतलब इस पे क्वेश्चन है तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन है इफ इस इंसिडेंट रे मीन्स 40 एंगल। मतलब एक इंसिडेंट रे आई है, मतलब जो आती है फॉल होती है वो उसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब फॉल हुई एक मिरर बना, मिरर है, फिर ये इंसिडेंट रे आई तो ये क्या कर रही है 40 एंगल विथ द मिरर। वो क्या कर रही है ऐसे 40 डिग्री मतलब बना रही है। इंसिडेंट रे मेक्स 40 एंगल विद द मिरर, मिरर के साथ मतलब बना रही है। तो फाइंड रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये क्या है, ये जो है वो एंगल जी है, तो एंगल जी आई है ये, और ये एंगल जी आर है। तो ये भी मतलब ये भी 40 डिग्री हो गया। तो एंगल जी आई का फॉर्मूला है, मतलब एंगल जी आई इक्वल टू 90 माइनस एंगल आई। मतलब यहाँ पे आर पूछा है तो आर निकाल आई, तो 90 माइनस एंगल जी आई यहाँ पे पता है तो 40 है, और यहाँ पे 90 माइनस एंगल आई, तो एंगल आई इक्वल टू 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री। तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे 50 डिग्री हुई, एंगल आई इक्वल टू 50 डिग्री। तो अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे हम लोग, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वो हमेशा मतलब बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल आई जब 50 डिग्री है तो यहाँ पे क्या पूछा है रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा है, तो एंगल आर इज भी 50 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो गया 50 डिग्री, और ये भी 50 डिग्री हो गया, तो ये बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो गया 50 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 50 डिग्री। और सेकंड वन इफ ए एंड बी आर पैरेलल, मतलब एक दो मिरर हैं वो क्या है पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, उसमें क्या बोला है फाइंड एंगल आर। एक इंसिडेंट है वहाँ पे फॉल हुई, फिर ये मतलब जैसे इंसिडेंट गई फिर यहाँ पे दूसरे मिनट पे फॉल हुई, फिर ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई। तो बाउंस बैक जो होती है लाइट उसे क्या बोलते हैं रे, उसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे मतलब एंगल जी आई यहाँ पे पता है, एंगल जी आई इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या पूछा है फाइंड एंगल आर। जब 30 डिग्री बनी तो 90 माइनस 30, एंगल जी आई इक्वल टू 90 माइनस 30 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री क्या है, मतलब एंगल जी आई इक्वल टू 90 माइनस एंगल आई, एंगल जी आई क्या है 30 डिग्री, और यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल आई क्या है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल गई है एंगल आई की कि क्या है 60 डिग्री है। तो ये जब 60 डिग्री है तो ये दोनों पैरेलल है, मिरर क्या है आपस में पैरेलल है, मतलब ये भी मतलब 60 डिग्री हो गई। तो जब ये मिरर आपस में पैरेलल है तो ये मतलब ये इंसिडेंट है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है तो मतलब ये इक्वल होगी। तो इसलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या क्वेश्चन था, इफ इंसिडेंट रे मेक्स 40 एंगल विद द मिरर। कभी आपको ये नहीं देखा कि इंसिडेंट रे 40 डिग्री है और मतलब कुछ फाइंड करना है, एंगल आप फाइंड करना है, ये क्या बोलेगा हमेशा कि विद द मिरर। वो मतलब इंसिडेंट रे मेक्स 40 एंगल विद द मिरर, हमेशा क्या बोलेगा विद द मिरर सरफेस। और फिर फाइंड रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल पूछ लेगा। तो ये जब मतलब रिफ्लेक्ट ये इंसिडेंट रे आई फॉल हुई फिर बाउंस बैक हुई, तो इंसिडेंट रे क्या हो रही है वो मिरर के साथ 40 एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल जी आई है मिरर के साथ, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं एंगल जी आई। और यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे रहता है, तो इसको यहाँ से एंगल डी एंगल मतलब डाइवर्शन होता है, और उसके बाद मतलब यहाँ पे 40 डिग्री बना रही है। तो मैं बता रही हूँ कि एंगल जी आई इक्वल टू 90 माइनस एंगल आई। तो यहाँ पे एंगल जी आई पता है हम लोग को, गिवन था क्वेश्चन में ही, एंगल जी आई इक्वल टू 40 डिग्री, तो 90 माइनस एंगल आई, तो एंगल जी आई क्या है
40 डिग्री और फिर 90 माइनस एंगल आई, तो एंगल आई यहाँ पे गया, तो ये जो प्लस में था यहाँ पे माइनस में आया, 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल आई इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे एंगल आर पूछा है, तो ये भी 50 डिग्री हो गया। तो ये भी, और दूसरा क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल मिरर्स फाइंड एंगल आर। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मिरर है वो पैरेलल है, मतलब अपने में आप आपस में पैरेलल है, तो इसलिए जब फॉल हुई तो ये फिर से यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे मतलब ये पता था, इसमें यहाँ पे एक फाइन था 30 डिग्री, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था एंगल जी आई इक्वल टू, एक गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि जी आई 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या पूछता है, रिफ्लेक्टेड है। तो पहले एंगल आई पता हुआ, एंगल जी आई इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, और फिर ये जब बाउंस मतलब फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ पे बाउंस बैक हुई, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री हो गया। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग मी।